भड़काऊ बातें की जा रही हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का दौर शुरू हो इलेक्शन को धर्म से जोड़ देंगे तो फिर मामला बड़ा खराब हो जाएगा। वहाँ से भगा दीजिए। आप किसी राजनेता के चक्कर में मत पड़े। हम लोग इंतजार करेंगे और कोर्ट के बाद पे हम लोग राजनीतिक से एक जोड़ के खराब किया जा रहा है। कुछ लोग जातिगत टिप्पणी करते हैं। देखिए, हम चाहते तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गया है, उस पर भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन हम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे हैं कि हिजाब को लेकर के और भगवा को लेकर के हमारे देश में देख रहे हैं कितने बड़ा एक ट्रेंडिंग चल रहा है। हिजाब का मामला, भगवा का मामला कर्नाटका से शुरू होता है और वहाँ से बढ़ते हुए बंगाल में जाता है, बंगाल से बढ़ते हुए दिल्ली हमारे राजधानी में आता है और वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कल हुआ और आप मालेगांव को तो भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो देश के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं नेताओं के चक्कर में आकर के। तो हम सोचे हैं कि यहाँ पे 2-4 धर्म गुरु हैं, इस मदरसे के यहाँ पे हाफिज जी लोग हैं, इनसे राय लेंगे कि हाफिज जी अब क्या बोलेंगे और अपने जैसे हमारे जैसे जो देश के युवा हैं उनको एक अच्छा संदेश दीजिए, जिससे हमारे जो नेता उनको यूज कर रहे हैं वो उससे बचें और ये धार्मिक चीज़ है उसको राजनीतिकरण न दिया। युवाओं से ये गुजारिश है कि हमारे युवा हजरात, ये जो हमारा इस्लामी कल्चर है उसके हिसाब से पर्दा तो हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि पर्दा एक ऐसी चीज़ है कि अगर पर्दे में आदमी होता है, लड़कियां होती हैं, तो पर्दे के ज़रिए से शैतान से भी बचा रहता है और शैतान सिफत इंसानों से भी बचा रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हुआ करती है, इंसान का मैलान, इंसान के दिल का लगाव अगर किसी की तरफ जाता है तो इस वजह से जाता है कि अगर लड़कियों का चेहरा खुला हुआ होता है तो उसको देखकर बहुत सारी वजूहात होती हैं कि दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसी वजूहात में से, उन्हीं वजहों में से एक वजह ये भी है कि उसका सिंगार, उसकी खूबसूरती। तो अगर जब आदमी पर्दे के अंदर नहीं होगा, लड़कियां पर्दे के अंदर नहीं होंगी, तो उनका दिल उनकी तरफ माइल हो जाएगा, तो उसकी तरफ उनका रुझान होगा, उसी तरफ वो जाएंगे। तो पर्दा तो एक अच्छी चीज़ है, किसी एक्टर से भी देखा जाए, किसी भी सिफत से देखा जाए, तो हर एतबार से अगर देखा जाए तो पर्दा बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अच्छी चीज़ है। युवाओं से ये गुजारिश है कि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके की भड़काऊ बातें की जा रही हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का दौर शुरू हो जाता है तो आदमी उसी के तहत बातें करता है और अपने कामयाब होने के लिए किसी हद तक भी चला जाता है और जो चीज़ें सही नहीं होती हैं उनको भी सामने लेकर के लाता है। तो उन्हीं वजहों में से एक वजह ये भी है कि आदमी पर्दे को सामने लाया है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें। पर्दे का जो मामला है, कोर्ट में जब उसका फ़ैसला चला गया है, तो जब कोर्ट ने अभी आपको रुकने का हुक्म दिया है तो आप उसे रुके रहिए, एहतजाज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे कि ये बताइए, वो कहते हैं कि हम अपना यूनिफॉर्म लागू करेंगे और आप लोग कहते हैं कि हमारे जो कुरान या जिसमें भी लिखा है कि हमको पहन करके रखना चाहिए, तो फिर इस पर क्या आप एक सफाई दीजिए ना। मैं इसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अगर वाकई वो इसके पर्दे को लेकर के या अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म देना चाहते हैं, तो इसमें इस बात की रियायत की जाए कि पर्दे का मतलब होता है ये कि इंसान के बदन का ढकना। तो जब अगर आप यूनिफॉर्म बना रहे हैं तो कोई ऐसा यूनिफॉर्म बनाइए कि जिसके ज़रिए से उसकी पूरे तौर से पर्दगी हो सके। जब पर्दगी अगर हो जा रही है, चेहरा ढक करके आना, निकाब की शक्ल की कोई ड्रेस आप उनके लिए मुतय्यन कर दीजिए। अगर वही शक्ल से आ रही हैं, चेहरा वगैरह ढका हो, पूरा बदन ढका हुआ हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। युवाओं से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग के यहाँ कोई भी क्षेत्रीय नेता या कोई भी ऐसा आदमी आता है जो आपको इसी चीज़ को लेकर के चाहता है कि हम आपको भड़का दें, तो आप उसको तुरंत वहाँ से भगा दीजिए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि एक भी नेता का नाम या एक भी नेता का लड़का कहीं भी दंगा होता है या कहीं भी हिंसा होती है तो उसमें उसका नाम नहीं आता है। तो हमारे जैसे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आकर के समाज को एक जागरूक करना चाहिए कि आप इससे बचिए, नहीं तो आप इस्तेमाल होते रहेंगे और इसका फ़ायदा हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग उठाते रहेंगे। मालेगांव में जो हिंसा हुआ कल, देखें कितना बड़ा बवाल हो गया है महाराष्ट्र के मालेगांव में। ये बताइए, क्या ये राजनीतिकरण नहीं हो रहा है हमारे देश में? राजनीतिकरण है। आप क्या बोलेंगे युवाओं को? मैं युवाओं से लेकर के और सारे हिंदुस्तान वासियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी राजनेता के चक्कर में मत पड़ें और जो कोर्ट में जो मसला गया हुआ है उसका संविधान जो निकलेगा उसको हम मानेंगे और वक्त का इंतज़ार करें। और ये हिस्सा में कोई भी नौजवान से मैं गुजारिश करूंगा कि आप राजनीति के चक्कर में मत पड़ें और आप अपने अपने लगन से अपने काम में लगिए, अपने रोज़गार में लगिए और पढ़ाई में लगिए। ये सब बातों से आप दूर रहिए। देखिए, इनका भी कहना वही है जो मैं कह रहा था
क्योंकि हमारे देश में कोई भी हिंसा होती है तो उसमें हमारी आम जनता का ही नुकसान होता है। तो इनका भी कहना है कि हम संविधान को मानते हैं और हम भी हिंदू होने के नाते कहते हैं कि हम भी संविधान को मानते हैं। तो इसमें ये बताइए, मालेगांव से लेकर के बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश तक ये जो हिंसा की आग सुलग रही है धीरे धीरे, कोयले की तरह, कोयला में एक जगह आग दिखता है कि यहाँ पकड़ा हुआ है और अंदर अंदर पूरे देश को खोखला कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? जी, मेरा नाम मौलाना मंजूर आलम है। तो देखिए, ये तो आपसे बाकी नहीं होगा कि आज 4-5 दिन से हमारे देश में क्या चल रहा है। कोर्ट कह रहा है कि हम सोमवार तक फैसला देंगे, उसके पहले जो जगह जगह हिंसा फैल रही है इसकी जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा, जितने भी आम जनता है, मैं आपसे मैं पुरखुलूस गुजारिश ये कर रहा हूं कि जहां भी है, जहां कहीं भी है, आप हजरात इन लोगों के बातों में ना आए और जो कोर्ट का फ़ैसला का जो हम लोगों के ये सुनवाई मिला है आने का, उसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, मैं लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये लोग भी देखिए कितना अच्छा संविधान को मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमें और इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग इसमें फूट डालना चाहते हैं ना, वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप इन लोग हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं। देखिए, इनका सुनिए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और रहेंगे। कुछ लोग जो हिंदुस्तान को बुलबुला रहे हैं और हमारे नौजवान को कुछ लोग बिखेर रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हिंदुस्तान में एकता बना के रखें और भाईचारा बना के रखें। जो संविधान के मानने वाले लोग हैं वो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, जैसा फैसला आएगा हम उसको मानते हैं। देखिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है संविधान से और हमको भी, और हम हिंदू हैं और ये मेरे दोस्त एकदम जिगरी दोस्त हैं। इनका नाम मंसूर आलम है। इनके यहाँ हम ईद में जाते हैं हमेशा और ये हमारे यहाँ होली दिवाली में आते हैं। और हमें लगता है कि हिंदुस्तान के हर उस क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम हैं और जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग त्यौहार मिल कर के मनाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं ना कि इस हिंदुस्तान को आग में झुलसाना चाहते हैं, जिसको हमारे जैसे युवा लोग जो पढ़ते हैं ना उनको समझना चाहिए। ये बताइए, आप हमारे दोस्त होने के नाते और जो देश में माहौल चल रहा है उसके नाते आप युवाओं को क्या संदेश देंगे जो हमारे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो भी हमारे देश में माहौल, जो सिचुएशन, ये राजनीतिक से एक जोड़ के ख़राब किया जा रहा है। यानी किसी भी जो बात आता है उसमें एक राजनीतिक पहलू से जोड़ दिया जाता है, यानी जात धर्म के राजनीतिक पे इसको जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ जात धर्म के राजनीति को न जोड़ा जाए। एक हमारा जो सर्वोपरि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है और उसमें मामला हमारा चला जाता है, तो उसका हम मामला का जो भी हमारा जाता है उसका हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे पक्ष में फैसला क्या आता है। जो हमारे फैसला आएगा हमारे पक्ष में या जिस पक्ष में, उस पर हम लोग अपना मानने के तैयार हैं और मानेंगे भी। इसमें हमको थोड़ा कोई भी दो राय नहीं है कि हम उस फैसले को न माने, इनकार करें। हमको एक्सेप्ट है जो भी फैसला मिलेगा। और जहाँ तक रही बात हिजाब की, तो हिजाब एक तन को ढकने के लिए है, ये बुरी चीज़ नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि हिजाब को बरकरार रखा जाए। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, जो स्कूल का कोड है, यानी जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म है, उसमें उस हिजाब को कन्वर्ट कर देने, बदल दिया जाए, उस तरह का हिसाब रखा जाए जो स्कूल ड्रेस में यूनिफॉर्म में आता है। उससे कोई न भगवा होगा न कोई इस्लाम का धर्म होगा, सब बराबर होगा जो स्कूल का यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक लोग और है, आप अपना भी नाम बताइए साहब। जी, मेरा नाम मजीद अली है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसे है कि अगर हम किसी जाति विशेष को अगर टार्चर करते हैं तो उससे हमारा नाम ज़्यादा समाज में, मीडिया में हाईलाइट होगा, हमारी पहचान बनेगी। तो इस मानसिकता के साथ कुछ लोग जातिगत टिप्पणी करते हैं और समाज में जो मुख्य रूप से इस समय होना चाहिए उस पर ध्यान एक तरीके से भटकाने का प्रयास किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। आज जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि युवाओं का जो कैरियर है वो ख़त्म हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। इस बात की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है कि अगर वो युवा हैं तो उन्हें रोज़गार चाहिए, अगर वो युवा हैं तो उन्हें एजुकेशन चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर उन्हें ना मिली तो उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? फिर वो कैसे अपने आप को ये कह सकेंगे गर्व के साथ कि मैं इंडियन हूँ और मैंने अपने जीवन में कुछ किया है? ये प्रेरणा आज लगातार लोगों के मन से हटाई जा रही हैं। उनको सिलेबस दिया जाता है कि आपका ये सिलेबस है, ये निर्धारित किया जाता है, ये स्कूल है, छुट्टियां इतनी की जा रही हैं जिससे बच्चों का या युवाओं का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं सिलेबस ना पढ़ने के अभाव में ख़त्म हो रहा है।
तो इस तरीके से सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि अध्यापकों की सही नियुक्ति की जाए और उनका सिलेबस टाइम से पूरा किया जाए, ना कि इन धार्मिक भावनाओं के बीच उनको उलझाया जाए। देखिए टीचर हैं और कितना अच्छा बात बोले हैं कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो टीचर का बात है ना पूरे देश क्या पूरा दुनिया को लोग देखें। देखिए एक टीचर चाहता है कि हम कोई भी धर्म के लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना उनको ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारा देश तरक्की करे, ना कि हम किसी को लड़ाएं किसी को भिड़ाएं। देखिए इन्होंने बोला है एक शब्द आप लोग नोटिस करिएगा कि हमारे देश में कुछ लोग धार्मिक को जोड़ करके राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं और सत्य बात तो यही है कि यही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं और पूरे दुनिया के अलावा हमारे देश के लोग भी जानते हैं कि राजनीतिकरण खुल करके हो रहा है। तो इनके बातों पर ध्यान दिया जाए। इतना अच्छा शब्द बोले हैं और एक टीचर होने के नाते मैं ये सबको यही बताते भी होंगे और ऐसे गुरु धन्य हैं जो इतना अच्छा मानसिकता लेकर के लड़कों को पढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी भाई उम्मीद यही है कि अब जो फैसला लिया जाएगा उसमें पर्दे को बहाल रखा जाएगा। मैं ये कोर्ट से ये अपील मेरी तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है कि आप जो भी फ़ैसला लें तो ऐसा फ़ैसला लें कि जिस पे लोग मुत्तफ़िक़ हो जाएं और आप पर्दे को हिजाब को बहाल रखें, क्योंकि पर्दे के बगैर किसी भी लड़कियों का रहना ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। आप जो भी फैसला लें तो पर्दे के हक़ में लें और पर्दे को बहाल रखें। फिर मैं कह रहा हूँ मैं चाहता तो राजनीति पर चर्चा कर सकता था क्योंकि मेरे टीआरपी बढ़ती, लेकिन मैं उसको ना समझ करके देश की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई भी मेरे आवाज़ को सुन रहा हो तो भाईचारा बनाए रखिएगा, नहीं तो आपको और हमको गलत इस्तेमाल करके और हमारे देश को कहीं अलग दिशा में भटकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कुछ भटके हुए नेताओं की मानसिकता सोच की वजह से। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हाईलाइट न्यूज़। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसी समस्या होती है जिससे आपकी हमारी ज़रूरत है, आपकी आवाज़ को हम पूरी बुलंदी से उठाएंगे और आपके देश के अलावा पूरा दुनिया को दिखाने का प्रयास करेंगे और जहां तक हो सकता है पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद जय भारत। आप